अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आसिफ भाई घूमने चलो कहीं लखनऊ के बाहर, 2 दिन की छुट्टी है। नहीं यार, कोविड वगैरह सब फैला हुआ है। अरे ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस पास ही में कहीं। अच्छा, कहाँ जाएंगे? अरिजीत बाबू कहते हैं मोहब्बत में हद पार किया रे, लेकिन आदमी सिर्फ मोहब्बत में ही नहीं दोस्ती में भी हद पार करता है। जब 4 दोस्त कुछ कहें, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, सफ़र का मज़ा मंजिल में नहीं बल्कि रास्ते में है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं इधर दुधवा नेशनल पार्क। करीबन 12:30 बजे हम लोग पहुंचे हैं। हमारा प्लान था कि आज ही हम सफारी पे जाएंगे, मगर यहाँ पे बता रहे हैं कि सफारी में अभी जाने को कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि भीड़ हो जाती है दूसरे तीसरे फेज़ में। तो कल सुबह हमारा वो प्लान है, तो आज हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। जगह बहुत मस्त है, पूरा जंगल है, शाम में आएगा मज़ा। आप यार इतनी ठंडी में तुमने हाफ पहन रखी है। भाई हम ठंडी में हाफ नहीं है। मैंने जब वहाँ से लखनऊ से चला तो मैंने आपसे पूछा कि भाई वहाँ टेम्परेचर कहते हैं कितना है, तो आपने ओके गूगल से पूछा कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन दुधवा, एंड शी टोल्ड इट्स 17। तो मुझे लगा ठीक है, अभी यहाँ आके देख रहा हूँ तो 10 डिग्री है। इस नेशनल पार्क में पहुंचते ही हमारा स्वागत कुछ इस तरह हुआ। हमारा नाश्ता बंदरों ने छीन लिया, हाथ से नहीं छीना, बैग से निकाल लिया। कैसा है? 6:30 बजे बस यही हम रहते हैं, यही गाड़ी आपको लगा देंगे। अच्छा, ये गाड़ी आती है जी, अभी जिप्सी मिलेगी, भीड़ बहुत है। संडे में तो भीड़ नहीं हो जाएगी ज़्यादा? सुबह हम ले चलेंगे ना आपको, कितने से? 9 बजे, 6:30 बजे। 6:30 बजे उठ ही नहीं पाए, सो के तो 7 बजे चाय आपको 6:30 बजे आपको चाय मिलेगी। यहाँ पर काम करने वाले लोगों से पता चला कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर नेपाल का बॉर्डर है और इस विशाल फैले हुए जंगल में सिर्फ उसी जगह जाया जा सकता है। तो हमने सोचा अगर इतनी दूर आए हैं तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना तो बनता है। नेपाल का इस तरफ का हिस्सा कुछ ख़ास नहीं है, इतनी दूर आना कुछ वर्थ नहीं था। बस एक्साइटमेंट के नाम पर हमने इतनी मुशक्क़त सिर्फ एक प्लेट ऑथेंटिक मोमो खाने के लिए की। अंधेरा होने से पहले वापस हो लिए गेस्ट हाउस की तरफ। हम लोग कहाँ पे रुके हुए हैं अभी? अभी हम लोग दुधवा से 3-4 किलोमीटर पहले हैं, और ये पलिया से जब आप दुधवा की तरफ आओगे तो काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स मिलेंगे। ये कहते हैं आप जंगल के अंदर रुकने का जो आपको फील आएगा, जो आपको वहाँ पे मज़ा आएगा, वो आपको रिजॉर्ट्स में जो आप देख रहे हैं ना यहाँ का जो माहौल है वो फील नहीं है, वो जंगल वाला। वो बेसिकली जंगल के अंदर रुकने के बाद ही आपको वो फील आएगा। है आकाश,
हमने अंगूर है भाई। ये तो पहले ले चुके थे, बंदर ले गए पन्नी फाड़ करके। अब इस बार एक को लेकर के आए हैं। अच्छा, आधा किलो बंदर का और आधा किलो अपने लोग के लिए। बाकी क्या रखा है? बंदरों का कहर है भाई। दिखाओ से 2 बार ले जा चुके हैं। अंगूर है, बड़े महंगे हो गए अंगूर। हाँ तो आज सुबह उठे हैं 5 बजे। अच्छी नींद आ गई थी, 5-6 घंटे की नींद बहुत प्रॉपर आ गई। और अभी हो गए हैं रेडी नहा धो के। 6:30 बज रहा है। अभी हम लोग जाएंगे सफारी से, फिर देखते हैं शेर मिलता है कि नहीं। क्या कहते हो, शेर मिलेगा कि नहीं? हाँ मिलेगा तो है। शेर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, शेर दिखेगा। आज तो दिखेगा, वक्त है सुबह। और नहीं दिखेगा तो देख लिया जाएगा ढूंढ के। इस गाड़ी में चल रहे हैं हम लोग, ये देखिए हमारी गाड़ी। देखते हैं शेर दिखता है कि नहीं आज। जंगल सफारी में आपका स्वागत है। अगले 2 घंटों के लिए बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क टूट चुका है। अब हम मनुष्य के कंक्रीट जंगल की सीमा से काफी दूर हैं और यहाँ सिर्फ जंगल का कानून चलता है। हम यहाँ शेर को देखने भले ही आए हैं, मगर ये हमारा दूसरा उद्देश्य है। हमारा पहला उद्देश्य है अपनी जान की रक्षा करना। पूरा पार्ट हमारा जो आप आए होंगे लखनऊ से, तो कीड़ा पड़ा होगा। ये ऐसे क्यों बैठे हो? भाई जो आपने मेरे साथ किया है वही है, उसका अंजाम है। आपने बोला गूगल आंटी से कि व्हाट इज द टेम्परेचर इन दुआ, उन्होंने बताया 18-19। मैंने कुछ पहना नहीं, ये आपकी दी हुई टी शर्ट पहने हो, वरना तो मैं हाफ शर्ट पहन के आया था। ऐसा कहा जाता है कि शेर ज्यादातर तालाब या फिर ठहरे हुए पानी के आसपास ज्यादा देखा जाता है, इसलिए ये गर्मियों में ज्यादा दिखाई देता है। देख कैसे रहा है ये? दूरबीन लगी है क्या आँख में? काली खुद काली भी ढूंढ रहा है। कैसे कह रहे थे वो? पोएम सुनाओ, पोएम। पोएम सुनाओ, पोएम।
लिखा है जल पड़े जिस राह पे चाहते ले जाएगी तुझे अपने साथ गौर से देख अपने हाथ है मिट चुकी वो लकीर जो थी जिंदगी की जंजीर। हाँ अपना ले मुझे मैं हूँ तेरी मौत। नेशनल पार्क में अलग अलग जगह पर ऐसे टावर्स बनाए गए हैं जहां से जंगल विभाग के लोग जंगल का दूर तक निरीक्षण कर सकें और ये टावर्स आपातकालीन समय में शरण लेने के काम भी आ सकते हैं। जंगल में वाहनों के चलने के लिए ज्यादातर रास्ते अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए हैं। कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जहां वाहनों का आवागमन भी रोक दिया गया है। कुछ रास्तों पर विशाल वृक्षों की शाखाओं का फैलाव इतना प्रचंड है कि वहां से गुजरते समय काफी सतर्कता रखने की जरूरत है। एक साथी का चश्मा ऐसी ही एक शाखा के पत्तों से टकराकर रास्ते में गिर गया। जंगल के बीच में कुछ पले हुए हाथियों के रखरखाव के लिए वन विभाग ने कुछ लोगों को पदस्थ किया है। यहाँ पर जंगल सफारी का आधा सफर हो जाता है। विशाल वृक्षों के बीच ये जगह है। रात में यहाँ पर कैसा लगता होगा, हम बस इसकी कल्पना करके ही कांप जाते हैं। क्या कह रहे थे पेड़ के बारे में? ये इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि इस पेड़ की 300 वर्ष की आयु होती है और जिसमें से 100 वर्ष ये खड़ा रहता है, 100 वर्ष पड़ा रहता है और 100 वर्ष इसको लगते हैं सड़ने में। अच्छा जी। आपने गाइड का कोर्स किया क्या? ये देखिए, नहीं, मुझे यहीं पे आके लोगों ने जानकारी दी तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ। तभी ये लंबे लंबे हैं। इनको इनकी आयु 300 साल होती है। 300 साल। 100 साल खड़ा क्या? 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल इसको सड़ने में लगते हैं। वो अंकल जी कह रहे हैं ना, सब सवा शेर है, इसीलिए शेर नहीं। गर्मी ले लो, गर्मी। बारिश में भीग भी गए। वही तो कह सवारी रोक दिया है तुम लोग कराते। ब्रेक नहीं, इसमें ब्रेक नहीं है अंदर। नहीं, एक दिन तो रात रुकेगी। बच्चा आएगा तो
क्या उम्मीद है? लग रहा है दिखेगा किसे? नहीं। आपकी शाम होते ही जंगल में खतरा है, अंधेरा होते ही आप लोग यहाँ से निकल जाइए। सन्नाटा होता जा रहा है, बढ़ती जा रही है, मौसम भी खराब रखा है। आप शेर देखना है कि नहीं देखना है? शेर की उम्मीद है, अभी भी निकलते निकलते देख सकता है अगर शिकार निकला है तो। आपको लग रही है? बिल्कुल लगता है भाई, अभी शेर का मौसी भी दिखेंगे। चलो देखें। साहब जी जब जंगल में शिकार होने वाला होता है ना, तो सारे जानवरों को पता चल जाता है। पानी पीने के लिए आए हुए हैं। तो भाई कितने बजे थे हम लोग? 7 बजे से 9 बजे आ गए, 2 घंटे। इतने करीब से शेर को मैं जंगल में पहली बार देखा है। शेर था भाई, देखते ही मैं तो मेरी हवा टाइट हो गई। हाँ जो थी धीमे धीमे आने की, पैर के कदमों की आवाज़, वाइब्स अलग टाइप की थी, कभी सी आ रही थी उसको देख करके कि अटैक न कर दे चाहे से शेर ये। तो 10 बज रहा है और हमारा हो गया सब कुछ। 9 बजे हम लोग आ गए थे उधर सफारी से, ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और हमें ये गुड बाय करने के लिए आए हुए हैं। यही था इसने जिसने लिया था पराठे, इसी दिखाए थे। हाँ तो ये बाय बाय बोलने आया। अच्छा तो कैसा रहा रिव्यू? इधर का रिव्यू दे दो, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मजा आया। जंगल रहने वहने की सुविधा कैसी है? इलाके का एकदम बहुत अच्छी है, लंबे पहाड़, रहने की सुविधा सही है। हाँ, रहने खाने वाने की भी अच्छा है यार। सब अच्छा है, टेम्परेचर बहुत अच्छा है। टेम्परेचर बहुत अच्छा है। गूगल से देख के वेदर रिपोर्ट देख के आने की, पूछेगा कि कैसा टेम्परेचर है। गूगल से रिपोर्ट देखनी चाहिए ना, वहाँ से आना चाहिए। नहीं, इस बार हम राय दे देंगे आपको। वहाँ दिखा रहा है या यहाँ हो रहा है, देखा पूरा गारंटी का। चलो 4 घंटे लगेंगे पहुँचने में अब लखनऊ।